नमस्कार, जय माता दी। मैं श्रविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मकर राशि फल, बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि पर किस तरह से पड़ेगा। बृहस्पति ग्रह मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 को। 1 मई 2024 तक यहां पर वो लगभग 1 साल पूरा गोचर करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर हो जाएगा। हमने अपने 30-40 साल के अनुभव के अंदर देखा है कि व्यक्ति के जीवन में सर्वोपरि रिजल्ट जो मिलता है चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति का गोचर होता है, या फिर किसी के कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वो धन धान्य से परिपूर्ण होता है, बड़े उद्योगपति बनता है, करोड़पति बनता है, अरबपति तक भी बनता हुआ हमने देखा है, जिनके जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट होता है। हालांकि यहां पर गोचर में मकर राशि के जातकों के जीवन में चतुर्थ भाव में 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक बृहस्पति का एक मूवमेंट आया हुआ है, एक गोचर हो रहा है। ये गोचर कितना कल्याणकारी हो सकता है, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, समझें। जन्म राशि के आधार पर इसे आपको समझना होगा। अब चूंकि गोचर ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों इतना खास हो जाता है, जब आप इसे पूरा देखेंगे कार्यक्रम को और अपने जीवन में आने वाले समय को जब आप रियलाइज करेंगे, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में चमत्कारिक कुछ ऐसे परिवर्तन आपको दिखेंगे। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। 22 अप्रैल के दिन गोचर ग्रह स्थिति कैसा रहेगा हमारे इस चार्ट में आप समझें। बृहस्पति ग्रह का जो राशि परिवर्तन होना है वो 22 अप्रैल को होगा 2023 में। शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में सूर्य, बुध, राहु और गुरु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र ग्रह स्वग्रही होंगे वृषभ राशि में, और केतु ग्रह सप्तम भाव में, बुध ग्रह मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे छठे भाव के अंदर। तो जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो बृहस्पति के लिए कहा गया कि इनकी जो दृष्टि होती है उसमें बेहद शानदार सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य और अमरत्व, ताकत पाया जाता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन के अंदर बताया जाता है कि सूर्य, चंद्र और गुरु का बल जो है उसको देखना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी शुभ कार्य को करना चाहिए। कभी भी कोई शुभ जीवन में मंगल कार्य करना है तो इनके तीनों के बल को हमें समझना चाहिए। तो आपके जीवन के अंदर बृहस्पति का एक विशेष बलाबल यहां पर जैसे ही गोचर होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही बृहस्पति एक्टिवेट होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं, देश विदेश यात्रा की योजनाएं आपकी सफल होने लगेंगी। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का आपको मार्ग मिलेगा और अचानक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। करियर में, कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता, यानी कि आप देखेंगे कि एक छोटे से जॉब से आपको बहुत बड़ी जॉब, या फिर गवर्नमेंट जॉब, या फिर किसी बड़ी कंपटीशन को क्रैक करके आप किसी बड़े दावेदारी के लिए, अपनी एक बड़ी पद प्रतिष्ठा के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर देंगे। जीवन में इस समय के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके जीवन का एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में होते हैं
तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि निरंतर अगले 1 साल तक आपकी सुख सुविधाएं, आपकी समृद्धि, आपका पारिवारिक जीवन बेहद शानदार तरीके से आपको सफलता की ओर आगे लेके जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित शानदार सफलता। और यहां पर आप देखेंगे कि अगले 1 साल तक आपको आपके परिवार के अंदर आपके भाई बहन या उनके बराबर के जो भी लोग हैं उनके साथ आपके संबंध, रिश्ते बेहद शानदार बनते चले जाएंगे। या तो आप अपने भाई बहनों के लिए या फिर भाई बहनों के द्वारा आपके लिए जीवन में एक बड़ा सहयोग, समर्थन और सफलता का एक जो मूल मंत्र है वो यहां पर प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के जीवन में पारिवारिक और व्यापारिक संपूर्ण सफलता का ये समय है। इस समय के अंदर आप अपने जीवन में व्यापार के अंदर अनलिमिटेड, यानी कि जितनी आपने सोचा नहीं उतनी बड़ी सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। और परिवार के अंदर एक बेहद शानदार सुखद वातावरण, पारिवारिक बेहद मधुर स्थिति को आप यहां पर बनता हुआ देखेंगे। अब रही बात बृहस्पति की, ये गोचर 22 अप्रैल को होगा। कुछ समय तक राहु और गुरु की युति बनेगा। राहु गुरु की युति का मतलब होता है कि गुरु चंडाल दोष बन जाना। ऐसी परिस्थिति में थोड़े से सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। चतुर्थ भाव में राहु गुरु की युति बनने से कई बार हम आवेग में, उत्साह में कुछ ऐसे डील को डन करते हैं जो डील हमारे लिए बड़ा जी का जंजाल बन जाता है। यानी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, भूमि भवन या फिर वाहन की जो ड्राइविंग होती है, गाड़ी जो चलाते हैं, या फिर गाड़ी की खरीद फरोख्त का कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके करना होगा और किसी भी तरह के बड़े प्रलोभन से अपने आप को दूर रखना होगा। कई बार प्रलोभनकारी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हमारे जीवन में अचानक आते हैं, लेकिन वो दरअसल आते ही इसलिए हैं कि हमारी सारी व्यवस्था को वो चौपट करते हैं। हम बेवजह उसमें जाके उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो गुरु चंडाल दोष का भी प्रभाव होगा। इससे भी आपको जरूर सोचना होगा, समझना होगा और अपने जीवन में जो भी उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट की व्यवस्था है उसको बड़े योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना होगा। अब बृहस्पति का ये गोचर जब आपके लिए कल्याणकारी होगा तो आप कहेंगे गुरु चंडाल दोष बन रहा है, फिर क्या करें? तो थोड़ा सा धैर्य रखें, समय का इंतजार करें और अपने जीवन में अपने खान पान, रहन सहन, अपने जीवन के अंदर सात्विक प्रवृत्ति का बढ़ावा करें। क्योंकि राहु ग्रह और केतु ग्रह ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, आप जिस परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश को ये ताकतवर बनाते हैं। तो यदि आपके जीवन में विकृति है, आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, उन गलतियों से आप स्वयं सुधार करें। मकर राशि के जातकों को समाज के अंदर विशेष पद, प्रतिष्ठा और विशेष विश्वास, भरोसा किया जाता है। अब यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, आप सही करो, गलत करो। तो आपको स्वयं को अपना निर्णय करना होगा। आप अपने सफलता के स्वयं जिम्मेदार बनेंगे। आपको अपने जीवन के अंदर अकेले आगे बढ़ना होता है। आपके आसपास कोई ऐसा टीम, कोई ऐसी अधीनस्थ लोग नहीं होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में अप्रोच करते हो। मकर राशि वाला जो जातक होता है वो अकेला अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यहां पर अकेले ही आपको अपने आप में ही कुछ महत्वपूर्ण रणनीति, जीवन के अंदर विकृतियों से अपने आप को दूर करना और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना, ये आपके लिए एक मूल मंत्र यहां पर रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि विशेष विश्लेषण आप चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आप अपने जीवन के बारे में गहनता से, अपने जन्म कुंडली का, अपने जीवन की समस्याओं का एक तरह से जानकारी चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्यों इतना मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, अच्छा कारोबार चलने के बाद भी धन का संचय क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर
पूरी सेवा के बाद भी पारिवारिक सुख शांति क्यों नहीं बन रही, तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल अपनी लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण आपको हम बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मकर राशि वाले जातकों को इस महाराशि परिवर्तन का संपूर्ण रणनीति प्राप्त हो सके। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में विशेष मंगलकारी हो। जय माता दी।